तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता। आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की दो महत्वपूर्ण चीजों, पहली है हड़प्पा सभ्यता की खोज और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। इन दो चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1 है। इसके बाद आने वाले वीडियो में पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से हम पूरी हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम खोज और नामकरण इन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बात है 1826 की। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन सर जो थे वो घूमते घूमते एक दिन पहुंचे सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र है, सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है, वहां पे पहुंचे और उन्हें वहां एक बड़ा सा टीला दिखाई दिया। तो सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन सर ने ये बताया कि हो सकता है यहाँ पे कोई सभ्यता दबी हुई हो सकता है यहाँ पे कोई ऐसी प्राचीन चीजें, वस्तुएं निकले जिनसे हमें प्राचीन काल के बारे में कुछ पता चले। तो चार्ल्स मैसन सर का जो एक लेख है वो प्रकाशित हुआ था। उस लेख का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इस लेख में उन्होंने सबसे पहले 1842 में इसका जिक्र किया था। 1842 में अपने प्रकाशित लेख में उन्होंने बताया कि सिंधु नदी के आसपास एक बड़ा टीला है हड़प्पा में, जहां पे कोई प्राचीन सभ्यता हो सकती है। इसके बाद 1856 में जब रेलवे लाइन बन रही थी लाहौर से कराची तक के लिए, तो उस टीले में से कुछ ईंटें निकालकर उस रेलवे लाइन में काम ले ली गई, जिससे इस सभ्यता को काफी, इस जगह को काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद जब सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बने, उस समय दयाराम साहनी ने इस टीले की खोज की। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी यहाँ पहुंचे और उन्होंने इस टीले के बारे में लोगों को बताया। इस तरह से इस टीले की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। जब भी प्रश्न आए कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो वहां पे दयाराम साहनी ही नाम आएगा। अगर प्रश्न इस हिसाब से आता है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसने बताया, तो 1826 में चार्ल्स मैसन सर ने बताया। और प्रश्न अगर इस तरह से आए कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने 1921 में की। एक और प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है कि जब हड़प्पा की खोज हुई उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष तो थे वो जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल। इस तरह से 1921 में हड़प्पा की खोज होती है। लेकिन इसके नाम के बारे में काफी चर्चाएं होती है। इसके अलग अलग नाम हमें मिलते हैं। कुछ नामों पे कुछ विद्वान सहमत हैं, कुछ नहीं है, और कुछ नाम जो है वो विवाद का विषय भी रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आगे हम इसके जो महत्वपूर्ण नाम रखे गए हैं, इस सभ्यता को जिन नामों से जाना जाता है, उन नामों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला नाम जो इसका हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हड़प्पा सभ्यता। इसका पहला नाम हमें देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जिस स्थल की खोज होती है उसके नाम पर ही उस पूरी सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो सबसे पहले इस जगह हड़प्पा में इस स्थल की खोज हुई और उसके बाद मोहनजोदड़ो है या अन्य जो भी स्थल हैं, उन स्थलों की खोज की गई। तो पहले स्थल के नाम पर इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। जो दूसरा नाम इसका रखा गया है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो नाम है ये क्यों रखा गया? देखिए, यहां से बहती है सिंधु नदी। इस तरह से सिंधु नदी पाकिस्तान से होकर जाती है और इसकी जो घाटी है, यानी इसका जो क्षेत्र है, जो जल भराव का क्षेत्र है यहाँ इसके आसपास का, वहां पे सबसे पहले इन स्थलों की खोज हुई। रावी नदी के तट पर यहाँ पर हड़प्पा की खोज हुई। उसके बाद मोहनजोदड़ो और अन्य स्थलों की खोज भी सिंधु घाटी में हुई। तो इस घाटी में होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। ये नाम किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दरअसल दिया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। तो जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने सन 1924 में द लंदन इलस्ट्रेटेड न्यूज में
एक लेख प्रकाशित हुआ था सर जॉन मार्शल सर का। तो जॉन मार्शल सर ने सबसे पहले जो है वो ये नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो तीसरा नाम हमें देखने को मिलता है वो है सिंधु सभ्यता। जब बाद में इनके स्थलों की खोज की गई तो इस सिंधु घाटी से बाहर भी भारत में और यहाँ बलूचिस्तान अफगानिस्तान तक इनके स्थल मिले हैं। तो इसका नाम जो है वो सिंधु सभ्यता दिया गया। ये नाम किसने दिया? सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? सिंधु सभ्यता नाम दिया मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर महोदय ने ये सिंधु सभ्यता नाम दिया। इनकी पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। इस पुस्तक में जो मार्टिमर व्हीलर महोदय है इन्होंने इसका नाम दिया सिंधु सभ्यता। इसका जो चौथा नाम हमें मिलता है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। जब बाद में स्थलों की आगे खोज की गई तो पता चला कि जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी, जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी, इस नदी के पेटे में भी, इस नदी की घाटी में भी बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं। जैसे कालीबंगा की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारे स्थल यहाँ पे खोजे गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये स्थल जो है सिर्फ सिंधु नदी की घाटी में ही नहीं थे, सरस्वती की घाटी में भी बहुत सारे स्थल जो है वो मिले हैं। तो इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा गया। इस कुछ विद्वान इस पर सहमत हैं, कुछ इस पर सहमत नहीं है। इसके बाद जो हमारा अगला नाम है वो रखा गया वृहत्तर सिंधु सभ्यता। वृहत्तर सिंधु सभ्यता पांचवा नाम जो इसका हमें मिलता है वो मिलता है वृहत्तर सिंधु सभ्यता। ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया है एम आर मुगल महोदय ने। किसने दिया? एम आर मुगल महोदय ने ये नाम दिया है। इसका जो अगला नाम जो हमें देखने को मिलता है, छठा नाम, वो हमें देखने को मिलता है प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। ये नाम दिया है गार्डन चाइल्ड महोदय ने। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सबसे पहले जो विकसित नगर थे वो हमें हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलते हैं और ये एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। इन दोनों कारणों से इसे प्रथम नगरीय क्रांति या प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने अनुभवों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो बिंदास जियो बिंदास।